नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से कंपाउंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 39 सवालों को सॉल्व कर लिया था। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। डेली दोपहर से 1 से 3 बजे के बीच मैं किसी भी टाइम पे आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम आया है तो पिछले वीडियोज़ को पहले देखो और फिर यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 40 आइए देखते हैं। 40 नंबर सवाल है, यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सके तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चालीस नंबर सवाल है कि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त और लगाए जाए। तो 400 पहले ही है, मान लेते कि x और हम लोगों का x आदमी और ऐड हो गया, ठीक है, कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 दिन में उसके शेष कार्यों को कर लिया जाए। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 यूनिट मतलब कंप्लीट काम होता है, तो 1 यूनिट में से 1/4 काम अगर हो गया यहाँ पे तो शेष काम कितना बचा बताओ। 4 में से 1 जाएगा तो ये होगा ना, क्रॉस इंटू 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, यानी कि 1/4 यहाँ पे हम लोगों का काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा बताओ, 3/4 काम। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 400 गुने 9 गुने 10 गुने ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बराबर 400 प्लस x इंटू 8 गुने 20 गुने ये 4 भी ऊपर चला जाएगा और 3 तो डिवाइड के टर्म में रहेगा। अब सॉल्व करो, 400 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुने 9 गुने 10 गुने 4 और ये 3 भी इससे क्रॉस इंटू होगा और ये वाला जो है इसके साथ गुना का टर्म में है, इसके भाग के टर्म में आएगा, 8 गुने 20 गुने 4। सॉल्व करो, अब 4 से 4 कटा, 8 का पड़ा में 8 × 5 = 40, ठीक है। 0 से 0 कटा, 2 का पड़ा में ये 25 बार में, तो 25 × 75 गुने 9, 400 प्लस x बराबर 75 गुने 9। इसको जब सॉल्व करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 कैरी बचा 4, 7 में 63 और 4 67, 675। x बराबर कितना हो जाएगा, 675 माइनस 400 बराबर 275 आदमी अतिरिक्त अगर रहता तो उस काम को इतना टाइम में ख़त्म कर लेता, ठीक है। तो 275 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन करो। चलो वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा, अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कि 60 व्यक्ति को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया, तो शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि 60 व्यक्ति हैं, इसको 62 दिन तक काम करने के लिए रखा गया है, ठीक है। तो 60 व्यक्ति जो है 32 दिन तक काम किया और काम का जो है 2/3 भाग कर लिया, तो उसके बाद बोला है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इधर तो पता नहीं है, शेष कार्य को समाप्त करने के लिए तो टोटल 62 दिन का काम हम लोगों को करना है। 32 दिन यहाँ पे काम हुआ तो और कितना दिन काम चलेगा बताओ, 30 दिन, और शेष काम कितना हो जाएगा, 2/3 काम है यहाँ पे। तो 1 यूनिट टोटल काम होता है, यहाँ से 2/3 काम हम लोग घटा देंगे जो हो गया है, तो 1/3 काम शेष काम होगा। या तो फिर दिमाग खुद से लगा सकते हो कि 1/3 जब हम लोग कर रहा था जोड़ते तो 1 यूनिट होता ना, 3/3 1 यूनिट मतलब होता है कंप्लीट काम। तो 2/3 काम यहाँ हुआ है तो 1/3 काम बाकी है, इसको सॉल्व कर दो।
क्या हो जाएगा 60 गुने 32 गुने 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर m2 गुने 30 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काट देते हैं इसको। 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 और ये 20 दूने 60 सॉरी 30 दूने 60 और 30 से कम 3 से 3 गया तो m2 बराबर कितना आ गया 32 आदमी। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर नहीं लगाता, कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ठीक है, आइए समझते हैं। एक अच्छा सवाल है, अभी तक का सबसे मज़ेदार और अच्छा सवाल। समझिए, एक ठेकेदार जो है 100 व्यक्ति लगाता है 40 दिन में कोई कार्य करने के लिए। ठीक है, फिर अब डाटा में मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिस तरह टाइम इन वर्क में समझाया था कि 100 आदमी को टोटल लगाया है 40 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है कि 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया और 35 दिन बाद, यानी कि 35 दिन तक ये काम किया और फिर और 100 आदमी काम पर लगा दिया, यानी कि 200 आदमी हो गया और ये 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो 200 व्यक्ति जो है 5 दिन तक कार्य किया। अब हम लोगों से बोला है कि अगर 100 व्यक्ति ही रहता, यहाँ पे देखो टोटल काम को 40 दिन में ख़त्म करना है। हम लोगों से बोला है कि 100 व्यक्ति जो है 35 दिन तक काम करता है, लेकिन कंप्लीट काम पूरा नहीं होता है तो 100 व्यक्ति और लगाता है और फिर अगला 5 दिन में वो काम हमारा ख़त्म हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो देखो 200 व्यक्ति 5 दिन तक काम किया। ठीक है, लास्ट का। और यहाँ पे अगर फिर बोल दिया कि 100 ही व्यक्ति रहता तो ये काम कितने दिन अतिरिक्त चलता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 काटेंगे तो D2 बराबर कितना आया 10 दिन। अब बताओ कि पहले काम यहाँ पे 5 दिन में ख़त्म होने वाला था, अब 10 दिन में ख़त्म हो रहा है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है बताओ। 5 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, तो अतिरिक्त समय बराबर 5 दिन हमारा अतिरिक्त समय लग गया। ठीक है, उतारो। कितना आसान था बताओ। थोड़ा सा समझने वाला है, कुछ नहीं है। नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 दिन व्यक्ति काम करने पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया गया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। आइए, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं कि एक ठेकेदार जो है 30 आदमी जो है 38 दिन में किसी काम को ख़त्म करने के लिए लगाया। इसको भी डाटा में समझाते हैं। फिर बोला है कि 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए, यानी कि 30 मैन जो है ये 25 दिन तक काम किया, उसके बाद फिर और ये 5 व्यक्ति लगा दिया, तो 35 आदमी अब हो गया, ये ना बोला है। और वो जो है और कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कि 38 दिन में काम हम लोगों का ख़त्म होने वाला था, तो 25 दिन ये काम किया। ठीक है, 25 दिन काम किया, तो अब कितना दिन शेष काम बचा बताओ। 13 दिन बचा शेष काम। अरे 30 व्यक्ति जो रहता है, 30 व्यक्ति को लगाता है टोटल 38 दिन में काम करने के लिए, लेकिन फिर बोला है कि 30 व्यक्ति को 25 दिन तक काम करवाया। ठीक है, तो 25 दिन तक काम करवाया, तो शेष काम कितने दिन का बचेगा 13 दिन। शेष समय 13 दिन का बचेगा। तो हम लोगों से बोल दिया कि 5 व्यक्ति और जब मजदूर शामिल कर लेता है तो काम हमारा 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 1 दिन से पहले, तो 13 दिन में समाप्त होने वाला था, 1 दिन और घटा दो तो कितना बचेगा 12 दिन में समाप्त करेगा ये ना है।
12 दिन में समाप्त करेगा, यानी कि 35 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 12 दिन में। और फिर हम लोगों से बोला है कि अगर 5 एक्स्ट्रा व्यक्ति जो शामिल किया यहाँ पे, ये क्या है 30 + 5 है ना, ये 30 पहले से था, 5 और ऐड कर दिया। तो हम लोगों से बोला है कि 30 आदमी ही अगर रहता तो इस काम को करने में कितना दिन और लगा था। ठीक है, क्या है बताओ, बस थोड़ा सा पकड़ना है क्वेश्चन को और कुछ नहीं। 35 × 10 / 30 सॉल्व करो। 5 का पढ़े में 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, यहाँ 12 होगा ना, 35 × 12 वही हम सोचे, 6 दूने 12, तो D2 बराबर कितना हो गया 7 दूने 14 दिन। अब बताओ कि यहाँ पे काम हमारा 13 दिन में ख़त्म होने वाला था। ठीक है, यहाँ 30 व्यक्ति और रहता था, 13 दिन काम करता है, और 13 दिन है ना काम करता, लेकिन यहाँ पे कितना दिन लग रहा है बता, 14 दिन। तो कितना दिन अतिरिक्त लगा बताओ, अतिरिक्त समय 1 दिन, क्योंकि 13 दिन में ख़त्म होना चाहिए था, 14 दिन लग रहा है ख़त्म होने में, तो 1 दिन एक्स्ट्रा समय लगा, तो 1 दिन हमारा, यही ना है। चलो नोट डाउन करो। मैं हर एक चीज़ को लिखता नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ों को बोल ही देता हूँ, तो समझदार स्टूडेंट उसे खुद से ही लिख लेगा। तो मुझे ज़्यादा लिखना पसंद नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखोगे उतना आपका समय लगेगा। ठीक है, और हम लोगों को 1 घंटा में 100 सवाल करने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही लिखता हूँ। और आप लोग भी आदत बनाओ कि कम लिखने का, समझने की ज़्यादा कोशिश करो। लेकिन अगर बिगिनर हो आप लोग तो लिखना, क्योंकि फ्यूचर में जब रिवीजन करोगे तो आसानी होगा, इसलिए लिखना आदत डालो। बहुत बातें मैं सिर्फ मुंह से बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। तो इसी कार्य को 4 दिन में पूरा कराने हेतु 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे? बताओ क्या है सवाल, कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 5 व्यक्ति 7 घंटे 8 दिन में कर लेते हैं, तो 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और अतिरिक्त लगा दिया। तो 5 पहले से था, अब 2 व्यक्ति और ला दिया, तो कितना हो जाएगा 7 मैन। अरे 5 मैन पहले से था, 2 अतिरिक्त और ला दिया, और इसको 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो H2 का मान पूछा है। ठीक है, यहाँ पे MDH का वैल्यू दिया है, यहाँ पे M का वैल्यू दिया है, D का वैल्यू दिया है, और H का वैल्यू हम लोगों से फाइंड आउट करने बोला है। तो सॉल्व कर दो। 7 से 7 गया, 4 का 4, 4 दूने 8, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा 10 घंटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ये अच्छा सवाल है 45। इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में, 3 आदमी तथा 7 फीमेल इस काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 10 फीमेल इस काम को कितने दिन में करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया है, इस तरह का सवाल टाइम एंड वर्क में भी आया था। क्या करते हैं, आदमी के बराबर औरत को करने के लिए समय से इन दोनों को गुना करते हैं, तो 8 चौके 32 मैन प्लस 8 छके 48 फीमेल। M इंटू डी का ही वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, है ना, M इंटू डी, M बराबर इतना दिया हुआ है और D का वैल्यू यही, ये इसके बराबर होगा 10 या 30 मैन प्लस 7 है 70 फीमेल। क्योंकि काम तो दोनों के लिए बराबर होगा, इसलिए बराबर का साइन दिया है। तो कितना हो जाएगा 30 इधर आएगा तो 32 मैन है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 मैन बराबर, और वो 70 फीमेल है, ये 48 फीमेल उधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 70 में से 48 को घटाएंगे तो कितना होगा 22 फीमेल। तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, ये डिवाइड के टर्म में जाएगा 11 फीमेल, यानी कि 1 आदमी के बराबर 11 फीमेल काम कर रही है। तो हम लोगों से फीमेल का मान पूछा है, तो टोटल को फीमेल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग दोनों में से किसी में भी सॉल्व पुट करो और बना दो, आंसर आ जाएगा। हम लोग इसी में पुट करते हैं। तो यहाँ पे 4 आदमी के बाद क्या है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, ये इसका 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा ना जी, तो कितना हो जाएगा 44 फीमेल हो जाएगा। यानी कि 4 आदमी के बराबर क्या है 44 फीमेल है। तो 44 फीमेल और पहले से ही ऑलरेडी 6 फीमेल है, तो कितना हो जाएगा 50 फीमेल। अब समझो
50 फीमेल गुने 8 बराबर यहाँ से 10 फीमेल की बात किया है, इसको कितना दिन लगेगा? सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, D2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 × 5 = 40 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर है 45 का ऑप्शन नंबर बी। नोट डाउन करो। चलो वीडियो को पॉज करके उतार लिया होगा, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 14 से 50 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है? ठीक है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा देखने में डरावना सवाल है, बहुत आसान सवाल है कि 5 सेंटीमीटर का स्केल से नाप रहा है 1450 किलोमीटर की दूरी। बस ये किलोमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये जो किलोमीटर में है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो। अब बताओ कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? बताओ, 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? बताओ, 100 सेंटीमीटर होता है। इतना तो पता होगा आप लोगों को, तो 5 सेंटीमीटर नहीं पता तो और बच्चे अच्छी बात है, आप लोग महान इंसान हो। ठीक है, 1450 है, किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 1000 से गुना कर दिए, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ये तो मीटर में है ना, इतना मीटर हुआ, तो मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर दो, 5 का पढ़ा में काट दो, 5 दूने 10, 5 9 45, 0। तो 1 × 29, 1 2 3 4 5 6 0। ठीक है, तो 1 × 29 का पावर 29 × 10 का पावर 60 हम लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुने 10 लिखते हैं, 10 का पावर 3 बराबर लिखते हैं 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि जितना पावर रहता है उतना बार उस टर्म को लिखते हैं। तो 10 का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा? 10 को 6 बार गुना करेंगे, होगा ना जी? इस तरह करके 6 बार गुना करेंगे, 3 4 5 6। तो इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं, तो वही चीज़ है, नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सैंतालीस नंबर सवाल है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को x दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य कर पाएंगे? ठीक है, और आसान सवाल कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि x व्यक्ति जो है x घंटा में x काम को x दिन में कर सकता है, तो y आदमी y घंटा में y, यही ना बोला है, क्या बोला है? y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने काम को कर पाएंगे? W2 का वैल्यू निकालना है, वही ना है, MDH का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ W का वैल्यू भी दिया हुआ है, बस काम को ढूंढना है। यहाँ पे काम हमारा क्या दे दिया है कि x आदमी, आदमियों की संख्या x है, फिर बोला x घंटे में, तो घंटों की संख्या भी x है, प्रतिदिन कार्य करके x इकाई काम को कर रहा है, तो काम कर रहा है, यहाँ तो बोल ही दिया है कि x इकाई काम को कर रहा है, तो काम को हमेशा डिवाइड के टर्म में रखते हैं, MDH डिवाइडेड बाई W के फॉर्मूला में, और बाद बाकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हो उसको ऊपर में इंटू के टर्म में लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कर दो, x से x कट गया, तो W2 बराबर क्या हो जाएगा? ये y का पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, और ये x इंटू x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार देना, नहीं तो लगेगा इतना जल्दी जल्दी क्यों मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका ही होता है कि मैं 2 या 3 सेकंड के लिए हटूंगा, तब तक वीडियो को पॉज करना है, उतार लेना है। क्वेश्चन नंबर 48, यदि 18 जल्दसाज 18 घंटे में 900 पुस्तकों पर जल्द चढ़ाए, तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जल्दसाज जल्द चढ़ा सकेंगे? ठीक है, आइए समझते हैं। इसी तरह का एक और सवाल था, उस पर मैंने जल्दसाज की जगह जल्दबाज बोल दिया था। ठीक है, तो उतना हो जाता है जल्दबाजी में। तो 18 जल्दसाज है, 10 घंटे में 900 पुस्तक छाप रहा है, तो 900 पुस्तक को जल्द चढ़ाना हमारा काम हो गया। तो हम लोगों से पूछा है कि 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जल्दसाज, M2 का मान नहीं दिया हुआ,
यानी कि दूसरे तरफ हम लोगों का जल्दसाज का वैल्यू नहीं दिया है, तो उसके जगह m2 लिख दिया। सॉल्व कर दो। m2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुने 10 गुने ये क्रॉस m2 होगा 660, और ये 900 गुने 12 डिवाइड के टर्म में आ जाएगा। अब इतना यार खुद से करना कि यहाँ पे लिखोगे 12 गुने m2 इंटू 900, इसके बराबर लिखोगे और फिर 900 गुने 12 का डिवाइड की टर्म में, अब उतना हम नहीं लिख पाएंगे, उतना आप लोग खुद से ही कर लेना, ठीक है। वैसे बच्चों का चीज़ होता है, खुद से ही हो जाएगा। 9 दूने 18, 2 का पाड़ा में काटेंगे तो 6, 11 बार में, तो m2 बराबर क्या आ जाएगा 11 जल्दसाज, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 48 का। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर सवाल है कि यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। आइए समझते हैं। और आसान सवाल क्वेश्चन नंबर 49 कि 35 घोड़ों के लिए 21 दिन में 270 किलोग्राम अनाज है, तो 28 घोड़ों के लिए कितने दिन तक 360 किलोग्राम अनाज चलेगा। तो अनाज को खाना काम हो गया यहाँ पे, बस काम को पहचानना है। ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, बस काम को बस पहचान लेना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 270 गुने 28 गुने D2 बराबर ये इसे क्रॉस इंटू होगा 35 गुने 21 गुने 360। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 35 गुने 21 गुने 360 डिवाइडेड बाई 270 गुने 28, ठीक है। 0 से 0 कटा, 9 3 27, 9 चौके 36, 3 का पढ़ा में 3 7 28, 7 चौके 28, 4 से 4 गया, तो D2 बराबर क्या आ गया 35 दिन। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। आज का आखिरी सवाल, कल ये हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है कि यदि 16 व्यक्ति 60 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितना दिन में काटेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। ठीक है, ये सारे सवाल तो आप लोग से खुद से होते जी, और बहुत किसी ने कर भी लिया होगा 2 बार में। 12 चौके 48, 2 दूने 4, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा 16 दूने 32 दिन। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 50 का सही है, नोट डाउन करो। चलिए इसी के साथ हमारा आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों में से एक चीज़ कर देना, ठीक है। थैंक यू। बाकी के सवालों को हम लोग कल सॉल्व करेंगे।